नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी। कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। पायलट और गहलोत गुट में मध्यस्थता कराएंगे कमलनाथ, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है। तो चलिए खजरीवास क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के साथ खड़े, लड़ेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से और मरेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से। अजय माकन जी ने संकेत दिए हैं कि जो कल शांति धारीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग थी, अनुशासन। यदि ऐसा है, उनको लगता है, वो जो भी नोटिस देंगे, अजय माकन जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उस नोटिस को सम्मान लेंगे और जवाब देंगे। यदि ऐसा कोई होगा तो परिवार का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है ये हमारा नेतृत्व कहेगा भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया। बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है। जैसा उस वक्त हुआ था वैसा अब चालू हो गया है। अब सरकार बचाना जरूरी है। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा है, आपकी जादूगरी चलानी पड़ेगी कि बीजेपी वाले पापी जाग गए हैं। आटे दाल चावल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, आत्महत्या कर रहे हैं 1 घंटे में 4 आदमी। उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अब राजस्थान पे अटैक करेगी। महाराष्ट्र में एक साथ ले गए और तोड़ दिया। ठाकरे फैमिली का कितना रुतबा है, डरते थे लोग, उनको तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कितना बड़ा पाप किया। तो यहाँ तो तैयार ही बैठी है बीजेपी। यदि हम हिम्मत से जवाब नहीं देंगे, सड़कों पर मुकाबला होने वाला है बीजेपी के साथ। तो आप देख लेना, खून बहाना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर। सुन लो, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, तैयारी है बीजेपी की। मेरी बात बुरी लगती है, मैंने पहले भी कहा था गहलोत साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज़्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर। और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और मैं बता दूंगा आपको, इन्हीं सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहाँ, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं। परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहाँ पर सड़कों पर। कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा सड़कों पर, बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए। तो राजस्थान के खाद्य मंत्री को आप सुन रहे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका यह कहना कि यह वक्त नहीं है कि मुखिया बदला जाए राजस्थान का। कमलनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पायलट और गहलोत गुट में मध्यस्थता कराएंगे कमलनाथ। राजस्थान का सियासी संकट जारी है। सन 2020 की तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब दोनों बड़े दिग्गज नेताओं में खींचतान देखी गई थी। लेकिन क्या एक बार फिर वही तस्वीरें, अगर ऐसा होता है तो 2 फाड़ में कांग्रेस यहां पर दिखाई दे सकती है। लेकिन राजस्थान का ये सियासी संकट आखिर थमेगा कब? ये सियासी संकट वहां पर पैदा कैसे हुए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे जो है ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये अगर बात करें तो फैसला भी आसान नहीं है। पायलट गुट ये चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने रहें। ये पायलट गुट चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन हाईकमान को भी पसंद है सचिन पायलट। कुछ दिन पहले लगातार अपने बैठकों का दौर देखा था। अगर हाईकमान को सचिन पायलट पसंद है तो क्या इस समय किसी और पर भी विचार किया जा सकता है? दूसरी तरफ गहलोत गुट सचिन पायलट को सीएम के रूप में नहीं देखना चाहता, इसीलिए तो लगातार ये खींचतान चली आ रही है, क्योंकि गहलोत गुट ये नहीं चाहता कि अशोक गहलोत का चेहरा बदले राजस्थान में।
संभव है कि विधायकों के बीच सीएम के नाम पर वोटिंग करा ली जाए। हो सकता है वोटिंग का भी रास्ता अपनाया जाए और तो और 1-to-1 रायशुमारी करके सबकी इच्छा भी पूछी जा सकती है कि बताइए आप क्या चाहते हैं एक एक नेताओं से। लेकिन अगर आप देखेंगे राजस्थान में सन 2020 की तस्वीरें, उसके बाद जब ये हालात पैदा हुए तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर अगर अशोक गहलोत आते हैं तो आखिर मुख्यमंत्री के पद पर कौन आएगा। क्या कुछ आ रही प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो चीजें यहाँ घटी उसका रिपोर्ट हम पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो चीजें यहाँ घटी उसका रिपोर्ट हम। तो लोकेश नागर, दीपक चावला, रवि सर्राफ तमाम सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं कांग्रेस की इस सियासत में जो हलचल मचा हुआ है राजस्थान में। पहले रवि आपके पास आऊंगा, ताजा हालात कैसे हैं? दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज क्या कुछ हो सकता है दिल्ली में? रवि। बिल्कुल सागर, देखिए बैठकों का जो दौर है वो कुछ ही घंटों के बाद या यूं कहें कि कुछ ही मिनटों के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अजय माकन जो है राजस्थान से दिल्ली निकल चुके हैं और दिल्ली वो पहुंच जाएंगे तकरीबन 3-3:30 बजे तक और 4 बजे 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, वो भी दिल्ली आ जाएंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, अजय माकन ने जिस बात का जिक्र राजस्थान में किया कि डिसिप्लिन का उल्लंघन किया गया है विधायकों के द्वारा और उसमें 2-3 विधायकों का नाम है, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और उसी बाबत जो है मीटिंग जो है 10 जनपद पर होगी सोनिया गांधी के साथ में और आगे का भी रोड मैप तय किया जाएगा कि अब क्या करना है। क्योंकि देखिए बगावत एक बड़े चंक ने और एक संख्या बल बहुत ज्यादा है, क्योंकि 80 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ में इंटैक्ट हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत को कमान दिए रखना कितना वाजिब होगा, सोनिया गांधी इस पर क्या सोचती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। पर विधायकों की संख्या जो है अशोक गहलोत के साथ में है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास संख्या होता है वही कुर्सी पर बैठता है, तो अशोक गहलोत को लेकर मंथन होगा। पर ये रास्ता, ये बात तो तय हो गई कि जो दिल्ली का जो रास्ता था गहलोत के लिए, जो ताजपोस्टी की जो तैयारी की जा रही थी, वो अब कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की बगावत हुई और जिस तरह की तस्वीरें कल राजस्थान से निकल कर आई, शायद अब अशोक गहलोत का जो दिल्ली का जो रास्ता है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है और शायद अशोक गहलोत भी नहीं चाह रहे थे कि इतना जल्दी वो दिल्ली पहुंचे। चलिए बिल्कुल लौट कर आऊंगा। दीपक, क्या ये पायलट और गहलोत के बीच जो ये खींचतान है, कहीं तीसरे को तो फायदा नहीं हो जाएगा इससे? क्या कोई है जो है फायदे की तलाश में कि यहाँ पर ये जो पूरा घटनाक्रम है इसका जो फायदा है वो मेरे पाले में आ सकता है? दीपक। देखिए बिल्कुल दोनों ही बात से दोनों ही जो गुट है वो सहमत नहीं है। कोई नहीं चाहता तो पायलट बने, वो नहीं चाहता है जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या उनके कैबिनेट। अब ये दोनों ही गुट का फायदा जो है मैं समझ सकता हूँ। तीसरा कोई व्यक्ति जो कि न्यूट्रल हो कांग्रेस पार्टी में, वो तो ऐसा मान सकते हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी जो मौजूदा दौर में विधानसभा अध्यक्ष है, वो किसी भी गुट के नहीं है, वो न्यूट्रल है। और शायद अब जब इनको बुलाया जाएगा और उन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों ही जो गुट है वो झुकने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता, बीच का विकल्प क्या हो सकता है, वो डॉक्टर सीपी जोशी हो सकता है या कोई ऐसा विकल्प जो दोनों ही गुट से ताल्लुकात नहीं रखता, तो शायद उसको बनने जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जो है बहुमत ज्यादा है, विधायक ज्यादा है, संख्या करीब 92 है, तो उनकी बात को पहली प्राथमिकता जो यहाँ पर दी जाएगी। और ये बात सही है कि उनको जो है कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद उनके विधायक, उनके जो गुट के विधायक है वो भी ये नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी दिल्ली जाए, अध्यक्ष बने। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष बनते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारा नेता है वो राजस्थान का सीएम जो है वो भी बना रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार कह रहे हैं कि घर की परिवार की बातें, हम कहीं ना कहीं जो नोटिस हमको आएगा उसको जवाब देने को तैयार है, लेकिन कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आना पड़ेगा। उन्होंने फिर बीजेपी आरोप लगाया कि बीजेपी ये काम कर रही है। अब सवाल ये है कि इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? इसमें तो जो कांग्रेस की जो पार्टी है वो आपस में लड़ रही है, तो इसमें बीजेपी की कोई बात ही नहीं। बीजेपी तो राजस्थान में वेट एंड वॉच की स्थिति में, कुछ हो तो वो तैयार हो, जैसे उनको लगे कि सरकार अल्पमत में आ गई तो शायद जल्दी से जल्द जो है बीजेपी फ्लोर। चलिए बिल्कुल दीपक, खाचरियावास की बातों पर भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन लोकेश ये बताइए, राजस्थान की सड़कों पर जगह जगह पायलट के पोस्टर, महज केवल 1 साल बचे हैं चुनाव में, और चुनाव के 1 साल पहले कांग्रेस में ये टूट अच्छे संकेत नहीं है। कांग्रेस की जमीन जो मजबूत है राजस्थान में, वो जमीन जो है अगर इस तरह से कमजोर हो जाएगी तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, बता दें सचिन, पायलट की राजस्थान में जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। राजस्थान
के हर इलाके में सचिन पायलट के समर्थक है, सचिन पायलट को चाहने वाले हैं। और बात की जाए पिछली बार जब 2018 में राजस्थान में सरकार बनी थी तो बहुत अहम भूमिका सचिन पायलट की रही थी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां सचिन पायलट का सीधा प्रभाव है, वहां हार जीत तय सचिन पायलट के इस फैसले पर होगी कि राजस्थान में किस तरह का नेतृत्व फैसला करता है सचिन पायलट को लेकर। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा हुआ मुख्यमंत्री के पद को लेकर, तो पार्टी को राजस्थान लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था और 25 के 25 सांसद राजस्थान में बीजेपी के जीते थे। वही हस्र अभी भी जो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव उनमें हो सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी से स्मूथली निपटाती है और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो अदावत चल रही है उसे खत्म कर स्मूथली पूरे मामले को फिनिश करती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का एक पक्ष मजबूत होगा। दूसरी तरफ सचिन पायलट के साथ जो हजारों लाखों कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ दिखते हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाएं, वहाँ हजारों की भीड़ होती है और अलग तरह का एक नज़ारा होता है, क्योंकि ऊर्जावान नेता और लगातार युवाओं की मांग रही है। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात रही, तो जो सचिन पायलट को निश्चित रूप से राजस्थान में पार्टी आलाकमान लौट कर आऊंगा, रवि लौट कर आऊंगा, दीपक बने रहिएगा। आखिर जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी आपको सुनाते हैं। राजस्थान के सियासी संकट पर विधायक राजेंद्र गुड्डा ने बयान दिया। गुड्डा ने कहा कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। ये लोग एक बात बोलते कि 102 जो लोग वहां बैठे थे, 102 विधायक जो उस टाइम में सरकार बचाने में थे, उनमें से किसी को सीएम बना था, उनको हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, तो उनको मंत्री क्यों मान रहे हैं? अभी ये रमेश मीणा इनके वहां बैठे हैं, पर्यटक मंत्री आए नहीं, और इनके अंदर जब 5 लोगों को इन्होंने मंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और फैसला तो आया ही नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान में सियासी घमासान को लेकर हमला बोला है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता पीयूष शुक्ला ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से भी खास बात की है, देखिए आप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में लगातार टूट की जो आवाज है वो सामने आने लगी है। गोवा और गोवा के बाद अब राजस्थान। देखिए, जब नियत साफ ना हो और नियत में खोट हो तो उसके लक्षण से ही ये सारा परिवर्तन होता है जी। जिस प्रकार से उन्होंने देश को जोड़ने वाला जो नाटक और ड्रामा किया है, जिन लोगों ने पहले स्टार्ट होते देश आज़ाद होते ही देश के 2 टुकड़े करा दिए, काफ़ी सारी ज़मीन हज़ारों किलोमीटर ज़मीन चाइना को दे दी, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती दहलती है, हज़ारों सिखों का कत्लेआम कर दिया। जब वो केरल से शुरू करते हैं तो ईसाई मिशनरी से बात करते हैं और बात करते हुए हिंदू धर्म देवी देवताओं का किस प्रकार से अपमान सुनते हैं। इसलिए इनकी नियत जोड़ने की नहीं है, इसलिए इनके साथ में खुद कांग्रेस जो टूटती हुई दिखाई दे रही थी वो टूट गई। लगातार हम देख रहे हैं कि आपने गोवा में भी देखा, उनके अधिकतर विधायक वहाँ से छोड़ कर चले गए। आज आप राजस्थान में देख रहे हैं और लगातार कश्मीर के अंदर भी इनकी नई पार्टी बन गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी या सोनिया परिवार कोई भी नहीं संभाल सकता। गांधी जी का श्राप लगा महात्मा गांधी जी का कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये कांग्रेस ख़त्म होने की ओर जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा। गहलोत नामांकन कर रहे हैं, लेकिन अब पेच फंस गया राजस्थान पर। नहीं, गहलोत नामांकन कर रहे हैं, उन पर विश्वास कैसे करेंगे? आज तो वो सोनिया गांधी की मान ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की कहाँ मान रहे हैं? वो तो अलग राजस्थान में अलग से एक दल सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग टूट फूट राजस्थान में दिखाई दे रही है। उनकी विश्वसनीयता नेताओं से उठ गई है, उनके शीर्ष नेताओं से उठ गई है। मुझे नहीं लगता अगर बनाएंगे भी तो वो तो एक डमी अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं कि एक डमी अध्यक्ष मिल जाए। जैसे मनमोहन सिंह डमी प्रधानमंत्री मिल गए थे और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास किए हुए बिल राहुल गांधी बाहर फाड़ दिया करते थे, खुलेआम जो कैबिनेट से पास हुए बिल फाड़ दिया करते थे। किस प्रकार से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का अपमान किया करते थे, उनको वो मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री होते हुए कुर्सी छोड़ दिया करते थे, कभी उनको दाएँ कुर्सी पर कभी बाएँ कुर्सी पर। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ये कांग्रेस को जोड़ पाए। कांग्रेस लगातार सभी प्रांतों में टूट रही है। जो लोग वेस्ट बंगाल में 44 से 0 पे आने पे खुश होते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका एजेंडा
देश में चलाने का नहीं है, इनका एजेंडा देश को तोड़ने का है, जिस कारण से इनको सीटों की आवश्यकता भी नहीं है, ना राजनीतिक आवश्यकता है। ये तोड़ने का षड्यंत्र जो कर रहे हैं उसको ही कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो चलिए अब अन्य खबरों की बात करते हैं। गुजरात के दलित समाज के हर्ष सोलंकी का परिवार दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भोजन करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राघव चड्ढा ने न्यूज इंडिया से भी बातचीत की है, सुनिए आप। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव जी। राघव जी, हर्ष सोलंकी का परिवार दिल्ली पहुंचा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई दलित समाज का व्यक्ति किसी सीएम के घर पर खाना खाने के लिए आ रहा है। देखिए, आज हमने हर्ष सोलंकी जी और उनके परिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रिसीव किया, उनका स्वागत किया दिल्ली पे उनके आगमन के। और आज वो दिल्ली के कई स्कूल अस्पताल देखना चाह रहे थे, तो वो स्कूल अस्पताल जो केजरीवाल मॉडल के तहत बने हैं वो देखेंगे। और दोपहर 1 बजे आज उनका भोजन है, लंच है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। आज तक नेता चुनावों से पहले एक वर्ग विशेष के घर जाकर रोटी खाते थे, साथ में मिनरल वाटर बॉटल रख के, और वोट लेने की कोशिश करते थे। लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अपने दिल से, अपने इमोशंस के तहत उनको, सोलंकी जी और उनके पूरे परिवार को आज अपने घर दिल्ली में मुख्यमंत्री निवास पे बुलाया है। और जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को कम करने की कोशिश है। राघव जी, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सीएम खुद ऑटो वाले के घर पर खाना खाने पहुंचे थे। क्या लग रहा है कि वहां का जो वर्ग है, चाहे दलित समाज हो, ऑटो वाला हो, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ता जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो हर वर्ग के, हर उम्र के, हर जात बिरादरी के लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करती है, एक ऐसे मॉडल की बात करती है जिसमें हर आदमी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए वो दिया जाता है। और आज इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक अरविंद केजरीवाल मॉडल की एक पहचान बनती जा रही है। और लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने परिवार का एक सदस्य, घर का बड़ा बेटा समझने लगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे कमलनाथ। पायलट और गहलोत गुट में मध्यस्थता कराएंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, और ऐसे में मुलाकात के बाद क्या तय किया जाएगा आगे का रास्ता, क्योंकि बीच मझधार में इस समय राजस्थान की सियासत। कांग्रेस आलाकमान को भी यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब यहां पर हम करें क्या। ठीक 2.25 साल पहले जो आपने पूरा घटनाक्रम देखा था, मानो ऐसा लगा जा रहा है कि अब ये पार्ट 2 है उसी घटनाक्रम का। एक तरफ गहलोत गुट तो एक तरफ पायलट गुट। अशोक गहलोत को ना जाने क्या डर है और उनके गुट को, यही सवाल का जवाब सब कोई तलाशने में लगा है।